वे महापुरुष इस धराधाम पर आया, उसने मेहनत की, समाज को जगाने का काम किया। वैसे ही हम लोग आजाद नहीं हो गए, लेकिन उनके संघर्ष में और बाबा साहब के संघर्ष में धरती आसमान का फर्क है। बाकी महापुरुष कब आए? जब उनके ऊपर दिक्कत बीती तब। और ये सही भी है कि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है तब तक उसके समझ में भी नहीं आता है। यही सबके साथ में हुआ, तब लोगों ने समाज की तरफ देखा। जैसे किसी को भी ले लीजिए, ज्योतिबा फूले हुए माली समाज के, ज्योतिबा जो फूले थे इनका एक दोस्ताना एक ब्राह्मण के लड़के से था। उस लड़के की शादी रुकी तो उसने अपनी शादी का निमंत्रण ज्योतिबा फूले को दे दिया कि तुम भी मेरी बारात में चलना, क्योंकि दोनों दोस्त थे। हेलो स्टैंड दे दो थोड़ा, स्टैंड छोटा वाला। ज्योतिबा फूले हाँ स्टैंड छोटा वाला जो दे दो एक। तैयार होकर बारात में शामिल हुए। जैसे सब सवारियों पर बैठे, ज्योतिबा फूले भी बैठ गए। बारात थोड़ी दूर तक चल पाई, तब तक किसी की नजर फूले पर पहुंच गई। अब तो उनके पेट में दर्द होने लगा। एक दूसरे से कहने लगे कि भैया अब तो ये शूद्रों बारात में जाएंगे ब्राह्मणों के, फिर हमारा तुम्हारा क्या होगा। यहां तक कि लोग बारात में से उतर गए, कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, तुम इन्हें फूले को लेके जाओ, क्योंकि हम ब्राह्मणों की बारात में इन मालियों की जरूरत कहां है। ये शूद्र है, ये नीच है। यहां तक ज्योतिबा फूले को बारात से नीचे उतार दिया गया। अब आप भी समझदार हैं, जानते होंगे अगर ये चीज हमारे लोगों के ऊपर बीते तो हम लोगों को भी बुरा लगेगा। कोई बारात के लिए इनवाइट करे और इनवाइट करने के बाद में रास्ते में जाकर बेइज्जती करके उतार दे तो कितना बुरा लगेगा। ज्योतिबा फूले को बहुत बुरा लगा। अपना समूह लेकर वहां से चले आए तो ज्योतिबा फूले के अंदर एक बात गूंजने लगी। ज्योतिबा फूले ने सोचा कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आज आत्महत्या कर लेंगे, आज हम आत्महत्या कर लेंगे। इतनी बड़ी हमारी समाज में बेइज्जती की गई, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो मरने की प्लानिंग बना के आए रहे थे, मरना निश्चित कर लिया था। जब आगे आए तो क्या देखा कि एक शुद्ध वर्ण का व्यक्ति जिसके गले में हांडी है, कमर में झाड़ू है, पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, फिर भी वो हंस रहा है। तो ज्योतिबा फूले सोचने लगे वाह भाई वाह, अरे हमारा अपमान हुआ, हम मरण को घूम रहे, जय तो पूरे अपमान को गट्ठर बांधे खोपड़ी पे घूम रहे और फिर भी खुश हैं। अब ज्योतिबा फूले की खोपड़ी बदल गई कि अब मैं मरूंगा नहीं। सोचा कि जब हमारे साथ में इतनी बड़ी गद्दारी हो रही है तो हमारे समाज के साथ में क्या होगा। अब मैं अपने समाज को जगाएंगे और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसी दिन से ज्योतिबा फूले मैदान में आ गए, समाज सेवा करने लगे। तो जब समाज सेवा करने लगे तो खुद माता पिता ने इन्हें घर से भगा दिया, अन्य लोगों के कहने से। पति पत्नी दोनों चले गए। ज्योतिबा फूले ने देखा कि सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को कोई माने सम्मान यहां पर नहीं है। तब ज्योतिबा फूले ने पुणे में पहला स्कूल खुलवाया महिलाओं को पढ़ने के लिए, जिसकी प्रथम अध्यापिका फातिमा शेख थी। यहाँ के हिंदुओं ने तो उन्हें जगह भी नहीं दी, मुसलमानों का बड़े हम लोग कर्जदार हैं। तब ज्योतिबा के अंदर क्रांति जागी, फिर वो समाज की सेवा करते रहे। अब आ जाओ कुर्मी समाज में। कुर्मी समाज में महाराज हुए हैं कोल्हापुर के नरेश, छत्रपति शिवाजी महाराज, गायकवाड़ बड़ौदा, शाहू जी महाराज, ये सब कुर्मी समाज में पैदा हुए।
साहू जी महाराज के ऊपर क्या भी थी कि साहू जी महाराज की एक फैक्ट्री चल रही थी, कारखाना चल रहा था, और उसमें जो खाना बनाने वाला रसोईया था वो ब्राह्मण था। साहू जी महाराज जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देख लें हमारे वर्करों को खाना ये कैसा देता है, कुछ बन रहा होगा। साहू जी महाराज ने भगोना पकड़ के खोल दिया, ढक्कन हटा दिया है। अब तो वो रसोईया लाल हो गया, कहने लगा महाराज तुम राजा जरूर हो, लेकिन मनु स्मृति के सामने तुम तुच्छ बे हो, तुम नीच हो, तुम अछूत हो, तुमने भगोना में हाथ कैसे लगा दिया। अब समझो, जिनके टुकड़े पर वो पल रहा था वही कह रहा है कि तुमने हाथ क्यों लगा दिया। तब साहू जी महाराज के बाद दिमाग में आई कि हमारे साथ ये हो रहा है तो समाज में क्या होता होगा। फिर साहू जी महाराज ने बड़ी मेहनत भी करी समाज को जगाने के लिए, और जो खोए हुए आरक्षण थे हमारे 3, शिक्षा, धन सच्चे करना, अस्त्र शस्त्र रखने का, ये 3 आरक्षण हमें साहू जी महाराज ने दिलवाए। ये आरक्षण हमारे बहुत पहले चले गए थे। हरदोई के महाराज हुए हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष से 2 भैया थे जो दोनों जुड़वा पैदा हुए थे, हिरण्याकुश और हिरण्याक्ष। इनकी एक बहन थी जिनका नाम सिंधिका था, लोग होलिका के नाम से जानते हैं। होलिका का जो असली नाम है उसका नाम है सिंधिका। होली होली कहते हैं, जो किसी को जैसे आग जलाते हैं और जिसमें ज्यादा लपट होती है उसे होली कहा गया, बगैर होली का नाम का कोई नहीं था, नाम उसका नाम था सिंधिका। तो महाराज हिरण्याकश्यप का लड़का हुआ प्रहलाद, और प्रहलाद के लड़का हुए हैं विरोचन, और विरोचन के लड़का थे महाराज बलि। तो उस बलि को विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके ये 3 वचन भरवा लिए थे। लोग कहते हैं कि 3 पग में भूमि ना पिले थे, भूमि तो विष्णु के बप्पू ना पी पाई, भारत तो कोई मामूली चीज नहीं है। और फिर सोचने की बात, मैं मानता हूं कि राजा बड़ा था लेकिन पूरे विश्व का राजा नहीं था, या कोई राजा बलि पूरे विश्व का राजा था। तो फिर दुनिया की जमीन नाप ही कैसे सकते हो तुम भाई। हम अगर किसी को दान करते हैं तो हम अपनी जमीन दे सकते हैं, हमारे मकान है वो हम दान कर, अपना सबको दान कर सकते हैं, या अपने घर में रहिए कि हम फौजी साहब को मकान तुम्हें दान कर देंगे। बताओ भाई, जहां तक राज है वो राज अपना तो दे सकता है, लेकिन बताता है कि एक पग में महातल सतल यानी तीनों लोग एक एक कदम में नाप लिए, दूसरे में कुछ बचो ना, तीसरों उनके खोपड़ी पे दत्ता हो। मूर्खता की हद होती है। अरे लिखा था तो कम से कम यही सोच लेते कि कभी न कभी तो विद्वान को इनमें भी होगा, लेकिन इन्होंने लिखने में कोई बाकी नहीं छोड़ी। राजा बलि से जमीन जायदाद नहीं मांगी थी, यही 3 वचन भरवाए थे। पहला था कि तुम धन संचय नहीं कर सकते, यानी धन इकट्ठा नहीं कर सकते, पहला। दूसरा मांगा था कि तुम अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा से दूर रखोगे, तुम इन्हें पढ़ाई लिखाए नहीं सकते हो। तीसरा वचन भरवाया था कि तुम किसी तरीके का अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते हो। अब आप समझदार हैं, हम पैसा इकट्ठा ना कर सकें, अपनी औलाद को पढ़ा न सकें और अस्त्र शस्त्र ना रख सकें, फिर तो लोग डेलन से मार रहे हैं। मैं ये 3 वचन भरवाए थे। उनका विस्तार इतना कर दिया, उसे ये भी बताया गया कि ये वचन भरवाने के बाद में उसे अपना द्वारपाल पातालपुरी में बना दिया। पातालपुरी में जाओगे काट डाले जाओगे, वहां का राजा बासिक था, दूसरे का राज्य में कैसे तुम द्वारपाल करने चले जाओगे। ये छिपा लिया कि 16 दिन उससे युद्ध हुआ, 16वें दिन राजा बलि को मार दिया गया। ये लिखा गया, ये नहीं बताया गया, क्योंकि तुम्हारे देश के अंदर जो भी इतिहास लिखा गया वो चोरी से लिखा गया, असली बात छिपा ली गई।
मंगल पांडे का नाम ओपन कर दिया गया। उदैया चमार को कोई नहीं जानता। लक्ष्मीबाई का नाम ओपन कर दिया, झलकारी बाई को कोई नहीं जानता। उदा देवी को कोई नहीं जानता, जिन्होंने लाइन लगा के अंग्रेजों को मारने का काम किया। और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, सिर्फ एक अंग्रेजों को मारने पर बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब एक ने मारा, उसका नाम होना चाहिए ज्यादा कि जिसने लगभग 750 अंग्रेजों को मारा, उसका नाम होना चाहिए, बताओ। लेकिन उसे कोई नहीं जानता। पढ़ाया तुम्हें झांसी की रानी जाती है, झलकारी बाई पढ़ाई नहीं जाती। पढ़ाए तुम्हें मंगल पांडे जाते हैं, उदैया चमार को पढ़ाया ही नहीं जाता, तो तुम जानोगे क्या? तो जहां पर भी कोई का इतिहास लिखा गया, वहां पर इतिहास छिपा कर लिखा गया, ताकि हम लोग जान ना सके। आप हैं हमारे भैया राम सिंह प्रधान जी, गुड़गांव की तरफ से 100 रुपया। राय सिंह प्रधान जी गुड़गांव की तरफ से 100 रुपया। बलबीर सिंह खैरपुरा की तरफ से 100 रुपया। उमा शंकर गुड़गांव की तरफ से 20 रुपया। रामदास मिस्त्री खिरिया रहलू की तरफ से 20 रुपया। रामेश्वर दयाल नरेली की तरफ से 50 रुपया। श्री राम नरेली की तरफ से 100 रुपया। ओम पाल ड्राइवर अहिरा मई की तरफ से 50 रुपया। प्रकाश खिरिया रहलू की तरफ से 30 रुपया। महेश चंद्र साक अलीपुरा की तरफ से 20 रुपया। रिंकू